Hello everyone, myself Vaibhav Sharma, intern at Nexus and Company for the month of June and currently pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So in part 1 of today's video, I was talking about the controversy on president's salary and tax, tax slab. We are talking about in the part 1 of the video. So in part 2 of the video, I will talk about will गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 जो कि है वो चेंज होगा, जो कि लिकर बैन के ऊपर, जो कि एक हमारी वीडियो आज की है गुजरात लिकर प्रोहिबिशन चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के हाई कोर्ट में जो लिकर बैन किया गया था गुजरात में, उसे चैलेंज किया गया है। तो आइए उसी से जुड़े कुछ बात करते हैं। तो हुआ क्या, व्हाट हैपेंड एक्चुअली वाज द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1949 इज चैलेंज्ड बिफोर द गुजरात हाई कोर्ट मोर देन 7 decades after it came into effect as the Bombay Prohibition Act. The court is to give its verdict soon on this to maintain on the maintainability of the petitioners. तो ये प्रोहिबिशन जो एक्ट है 1949 का गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट है, आखिरकार ये इसकी ओरिजिन क्या हुई थी? तो द फर्स्ट हिंट ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ लिकर वाज थ्रू द बॉम्बे आबकारी एक्ट ऑफ 1878। ये आज़ादी से पहले का एक्ट था, बॉम्बे आबकारी एक्ट, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ लिकर से रिलेटेड था, शराब बैन से रिलेटेड था। द एक्ट dealt with leaving of duties on intoxicants among other things and aspects of prohibitions by amendments made in 1939 and 1947. As per the statement of objects and reasons, the policy of prohibition was initiated in 1939, and soon after the initiation the popular government went out of the office, and for the various reasons and enforcement of the policy reminded the dormant. So and later in the year 2011 it reminded the act as Gujarat Prohibition Act, उसे गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के नाम से 2011 के अंदर बताया गया उसे, by the state's own admission in affidavits before the Gujarat High Court. The government found that the policy was not working effectively, and thus amendments were made through an ordinance in 2016. तो एक ऑर्डिनेंस के द्वारा जो जब देखा गया कि जो पॉलिसी है वो ढंग से वर्क नहीं कर रही है, इफेक्टिव नहीं है, तो उस वजह से जो है 2016 में उसे ऑर्डिनेंस के द्वारा अमेंड किया गया था, जो कि हाई कोर्ट बिफोर द गुजरात हाई कोर्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड reasons of the amendment. It was stated that the government was committed to the ideals and principles of Mahatma Gandhi and firmly intended to ban the drinking of liquor. मतलब कि वो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स की, जो कि गुजरात में ही उनका बॉर्न प्लेस है महात्मा गांधी जी का। तो उन्होंने बोला गुजरात गवर्नमेंट ने कि हम उन्हीं के जो है ना प्रिंसिपल्स पे अगर चलने की हम बात करें, उन्हीं के पथ पे अगर हम चलने की बात करें, तो लिकर जो है वो हमें बैन करनी चाहिए। द फर्स्ट पेटिशन की अगर बात करें, लिकर प्रोहिबिशन लॉ की अगर बात करें, तो उसके खिलाफ जो चैलेंज हुआ था, तो फर्स्ट प्रोहिबिशन जो लगा था, तो द फर्स्ट प्रोहिबिशन इज इन द रिकॉर्ड वाज फाइल्ड इन द ईयर 2018 बाय वडोदरा रेजिडेंट राजीव पीयूष पटेल एंड डॉक्टर मिलिंद दामोदर नेने, a practicing doctor, and Ahmedabad resident Niharika Abhay Joshi. In their 2018 petition, several sections of Gujarat Prohibition Act of 1949 and several rules of the Bombay Foreign Liquor Rules 1953 was challenged. तो ये जो 2018 के अंदर जो पहला चैलेंज जो कि है वो प्रोहिबिशन ऑफ लिकर के ऊपर आया था, वो 2018 में आया था। एक डॉक्टर थे और दो और जो पेटिशनर थे उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था। इन 2019 5 more petitioners or we can say 5 more petitions were filed challenging this law. In 2022 civil applications were filed supporting the state and in continuation of the imposition of prohibition law. तो
कुछ लोग खिलाफ में, कुछ लोग इसके समर्थन में, दोनों तरफ हमें दिखने को मिल रहे हैं कि 2019 में 5 और पिटीशन आई कि ऐसा प्रोहिबिशन एक्ट है वो हटाइए, लेकिन 2020 में ये देखा गया कि दो सिविल एप्लीकेशंस भी आई कि नहीं, ऐसा बैन रहना चाहिए, प्रोहिबिशन लॉ है वो सही है। तो ऐसी दोनों साइड से जो है वो लोग इसे समर्थन भी कर रहे हैं, अपोज भी कर रहे हैं। मेन ग्राउंड्स रेज्ड अगेंस्ट द प्रोहिबिशन वॉज 2 की ग्राउंड्स, जो कि हम कह सकते हैं दैट द राइट ऑफ प्राइवेसी विच वॉज हेल्ड एज ए फंडामेंटल राइट by the Supreme Court in the several judgments since 2017, and a second ground of manifest arbitrariness, मतलब आर्बिट्रेरीनेस हो रही है। गुजरात जो है सरकार है जो बैन लगाया है, तो एक आर्बिट्रेरीनेस है, क्यों एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हम जिसे कह सकते हैं। और पहला तो है राइट ऑफ प्राइवेसी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के बाद में बहुत सारे वर्डिक्ट दिए हैं राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पे जो है इस जो एक्ट है, इस लिकर प्रोहिबिशन जो एक्ट है, इसे अपोज जो है वो किया जा रहा है इन गुजरात। सो अब हम बात करेंगे मेन ग्राउंड्स रेज्ड इन फेवर ऑफ द प्रोहिबिशन। अभी हमने बात की थी जो फेवर में नहीं है, अपोजिशन में है, उन्हें राइट ऑफ प्राइवेसी और एक आर्बिट्रेरीनेस की बात की थी कि ये दोनों हैं, ये दोनों हमारी राइट्स जो हैं वो छीन ली जा रही है, इसलिए ये प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। अब जो है हम बात करेंगे फेवर के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हाईलाइटेड दैट दो द petitioners से देर इज़ नो हार्म इन ड्रिंकिंग एल्कोहल इन द प्राइवेसी ऑफ देयर होम, मतलब जो petitioners हैं वो कह रहे हैं कि हम अगर घर पे हमारे जो लिकर है उसका सेवन कर रहे हैं, लिकर जो है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई हार्म नहीं है सोसाइटी का, हम घर पे बैठे वो कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। Most of the domestic violence crimes against women and children and committed behind the doors, कि जो डोमेस्टिक वायलेंस जो चिल्ड्रंस को, जो महिलाओं को फेस करना पड़ता है, वो बिहाइंड द डोर्स ये हम कहें तो फेस करना पड़ता है। क्योंकि हमने देखा है कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे जैसे औरतें हैं जो कि वो मामलों को लेके कोर्ट तक नहीं आती, कोर्ट को अप्रोच नहीं करती, वो मुद्दे दब जाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर वो मुद्दे दब जाते हैं। To support its assertions, AWAG has cited examples of Nirbhaya gang rape case, Jessica Lal murder case, Unnao rape case, जो कि ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं इन्हें केस के बारे में, तो एंड रेप केस इन सूरत ऑफ ए माइनर गर्ल। तो इन सब हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड जो ग्राउंड्स हैं उनको एक जो चल रहा है गुजरात में कि प्रोहिबिशन कई लोग फेवर में है, कई लोग नहीं फेवर में है, उसके ऊपर हमने आज बात करी, दोनों तरफ से पक्ष रखे। लेकिन अब नेक्स्ट क्या? द डिवीजन बेंच ऑफ गुजरात हाई कोर्ट हैज़ रिसीव्ड इट्स ऑर्डर solely to adjudicate of its maintainability, that is, if the Gujarat High Court is the right forum which can examine and go into the merits of the challenge of the law. If the grounds find it to be the maintainable, it will then adjudicate the challenge based on the merits of the case. If in the negative, the petitioners will be left with going to the Supreme Court to challenge the law. मतलब हाई कोर्ट है अगर जो है कि जो समर्थन में है उन लोगों का अगर पक्ष ले लेती है, तो ऐसे केस में जो जो लोग खिलाफ है वो उन्हें वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच भी कर सकते हैं, अगर देखा जाए अगर क्या होगा बाद में उसके ऊपर अगर हम नज़र डालें तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम वैभव शर्मा। फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन वॉच लेट्स क्लिक। थैंक यू।